मिफ्ता इस्माइल सैलाब ज़दगान का जिक्र करते हुए आप दीदा हो गए। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मिफ्ता इस्माइल सैलाब से तबाही का जिक्र करते हुए जज्बात पर काबू ना रख सके और आप दीदा हो गए। मेरी बेटी मुझे बोलती है कि अबू व्हाई डज एवरीबॉडी कम टू आवर कार। तो मैंने कहा बेटा इजंट इट गुड दैट दे कम टू योर कार एंड यू डोंट हैव टू गो टू हर कार। तो मेरी बेटी समझी नहीं कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। तो मैंने कहा बेटा यू आर सिटिंग इन दिस कार ओनली बिकॉज यू आर माई डॉटर and to honestly I was sitting in that car only because I was my father's son, क्योंकि वो भी सेठ था, मेरा वालिद भी। and मेरी बच्ची couldn't comprehend the age of 8 कि वो फ़कीर की बेटी और मेरी बेटी में वही फ़र्क था कि वो किसी फ़कीर के घर पे पैदा हुई थी और मेरी बेटी सेठ के घर में पैदा हुई थी। और आज हम जो यहाँ बैठे हैं अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है। we sit here by the grace of God, otherwise any one of us could have been there। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मुफ्ता इस्माइल जो कि पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर है, वो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोने लगे, जहां पर उनसे महंगाई और दिन ब दिन इन्फ्लेशन की बढ़ोतरी देखकर उनका रोना निकल गया। जहां पर उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट को कोई भी शौक नहीं है कि पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी की बिल के ऊपर बढ़ोतरी करे, पर ये उनसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, इसलिए इसकी बढ़ोतरी करना ज़रूरी है। जहां पर IMF के हिसाब से मुल्क में सभी चीज़ों के रेट फिक्स होते हैं और ये फाइनेंस मिनिस्टर का हाथ इसमें कोई भी नहीं है। जहां पर आज हर एक जन फाइनेंस मिनिस्टर को पाकिस्तान में गाली देता है कि ये फाइनेंस मिनिस्टर ही है जो कि हर एक चीज़ का दाम बढ़ाते हैं, पर ऐसी सच्चाई नहीं है। मुफ्ता इस्माइल की रोने के बाद वहाँ की अपोजिशन पार्टी जो कि इमरान खान की PTI है, वो उनके ऊपर हंसने लगे और कहने लगी कि ये वही लोग हैं जिनको सत्ता से उतार दिया था और खुद सत्ता पे बैठ गए और अब इनको देश चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। मुफ्ता इस्माइल ने ये कहा कि ये सब कारागिरी इनके पहले आने वाली सरकार है उनके कारण हो रहा है, जिन्होंने IMF से बहुत सारा लोन लिया और पाकिस्तान को आज चलाना मुश्किल हो रहा है। इमरान खान ने इसके ऊपर ये भी कहा कि अगर शहबाज शरीफ को देश चलाना नहीं आता तो वो अपने गद्दी छोड़ दे और इमरान खान पूरे देश को अच्छी तरह चला सकते हैं, तरक्की की राह पर ले जा सकते हैं। ये सफ़ेद जूत इमरान खान पिछले 4 सालों से अपने आवाम को कहते हैं। पिछले 3 सालों में इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान का बंटाधार कर दिया है, फिर भी वो अपने आवाम से झूठ के ऊपर झूठ कहते जा रहे हैं। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। एटम बम बर्दाश्त करते आ रहे हैं, महंगाई का शफ़क़ा ज़बान ज़द-ए-आम है, महंगाई हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है, ऐसा हिस्सा जैसे अब जान नहीं छुड़ाई जा सकती। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल होशरुबा इजाफे महंगाई को एक ऐसे समुद्री तूफान में बदल चुका है जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। गुर्बत के हाथों मजबूर अवाम, रोज़मर्रा की ज़रूरतें रोज़ाना ही की बुनियाद पर कमाने वाला तबका महंगाई की इस चक्की में सबसे ज़्यादा पिसा हुआ है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि हुकूमत हर माह अवाम से महंगाई पर काबू पाने के इक़दामात का वादा करती रही है और हर महीने कीमतों में इजाफा करके अपनी सदाकत के खिलाफ शवाहिद भी मुहैया करती रही है। जिस मुल्क में वज़ीर ख़जाना के ओहदे की मुद्दत 6 महीने से ज़्यादा ना हो, वहाँ आप माशी खैर की उम्मीद कैसे रख सकते हैं। रोज़मर्रा ज़रूरत की तमाम अशिया की कीमतों में मौजूदा दौर में जिस रफ्तार से इजाफा होता चला आ रहा है, मुल्क की तारीख में शायद इसकी मिसाल भी कम ही मिलती है। आवाम कभी पेट्रोल बढ़ने पर दुहाई देते हैं तो कभी बिजली और गैस के नर्ख उनकी जान निकालते हैं, लेकिन हुक्मरानों की बेइसी है कि बढ़ती ही चली जा रही है। अवामी इज्तिमात में वो आवाम की ढारस बढ़ाते हैं, लेकिन बंद कमरों में इसके बरक्स मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। अब तो अवामी हमदर्दी समेटने के लिए आंसुओं का सहारा भी लिया जा रहा है, क्योंकि हफ्ते के रोज़ मुल्क के वज़ीर ख़जाना कौमी मईशत और सैलाब मुतासरीन के दर्द में भरी कॉन्फ्रेंस में रो पड़े, लेकिन साथ ही ये भी बता कि बिजली का फ़ी यूनिट 60 रुपये के करीब बढ़ रहा है। मौजूदा हालात में हुकूमत पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी नहीं दे सकती। मेरी बच्ची couldn't comprehend the age of 8 कि वो फ़कीर की बेटी और मेरी बेटी में वही फ़र्क था कि वो किसी फ़कीर के घर पे पैदा हुई थी और मेरी बेटी सेठ के घर में पैदा हुई थी। और आज हम जो यहाँ बैठे हैं अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है। we sit here by the grace of God, otherwise any one of us could have been there। इंशाल्लाह जी पूरी कौम साथ है, अल्लाह क्या करेगा। नेशनल लॉस इंशाल्लाह सबने मिलकर ही पूरा करना है और कर भी रहे हैं।
Yeah, with you, Chief. 100%. थैंक यू। ये वज़ीर ख़जाना है जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर ताजरों के सामने एक गरीब आदमी का हालत उसका हाल-ए-ज़ार बयान करते हुए रो पड़े हैं, आंसू बहा रहे हैं। लेकिन उनके पास गरीब आदमी की मुश्किल का हल कोई नहीं है। तो गरीब आदमी तो यही समझेगा कि ये शायद मगरमच्छ के आंसू हैं जो सिर्फ दिखाने के लिए है और सिर्फ तिफल तसल्ली है, क्योंकि अगले लम्हे वो ऐलान कर देते हैं कि बिजली बढ़ाना, पेट्रोल बढ़ाना ये हमारी मजबूरी है, हमारे बस में नहीं है कि हम ये कीमतें कम करें। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल आज सैलाब मुतासरीन की हालत इज़ार पर आंसू बहा रहे हैं, लेकिन वो ये जानने से कासिर है कि ये सैलाब मुतासरीन उजड़ने से पहले भी महंगाई के हाथों फाकों और दर दर भटकने पर मजबूर थे। उनको पहले भी एक वक्त की रोटी नसीब होती थी तो वो दूसरे वक्त की रोटी तलाश के लिए मारे मारे फिरते थे। हुक्मरानों की तर्ज़ हुक्मरानी और आपसी सियासी रंजिश का तमाम तर खमियाजा ये गरीब आवाम चुका रहे थे। आंसू बहाने से अगर मुल्क की मईशत ठीक होनी होती तो गरीब आवाम के आंसुओं से ये मुल्क माला माल हो चुका होता। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब शायद आंसुओं के ज़रिए अपने दिल का दर्द बयान करना चाह रहे थे, क्योंकि उनको ना तो अपोजिशन और ना ही अपनी पार्टी ओन करने को तैयार है। उनके अपने एतमाद का लेवल ये है कि वो भरी महाफिल में ये कहते दिखाई देते हैं कि उनके पास 6 माह से ज़ायद का वक्त नहीं है। आज उनकी हिमायत में समझे जाने वाले नून लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने भी तंज के नश्तर बरसाए और कहा कि मुल्क में तेल की कीमत बढ़े तो मिफ्ता इस्माइल की जिम्मेदारी है। मैं हुकूमत में नहीं हूँ और ना मिल के अमल का जिम्मेदार हूँ। शाहिद खान अब्बासी ने अपनी गुफ्तगू में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मजीद बढ़ने का इंदिया भी दे दिया। ये पाकिस्तान का हर आदमी ये यकीन कर बैठा है, इस मुल्क में बिजली बढ़े तो मिफ्ता इस्माइल की जिम्मेदारी, इस मुल्क में तेल बढ़े तो मिफ्ता इस्माइल की जिम्मेदारी। एक सेल्स टैक्स है वो आज 0 है और एक पेट्रोल में लेवी होती है जो 50 रुपए होनी चाहिए, आज वो 30-35 के लगभग है। जी, मेरी वज़ीर ख़ज़ाना से दोस्ती नहीं है, मिफ्ता इस्माइल साहब को जानता हूँ 5-6 साल से, ना ही उनके अमल का मैं जिम्मेदार हूँ। अब हुकूमत ने आवाम को बिजली के बिलों में 1 माह के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट खत्म करने की खुशखबरी तो सुनाई, लेकिन इस पर भी हुकूमत ने यू टर्न ले लिया है और आवाम से दोबारा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट वसूल करने का फैसला किया गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट सरचार्ज दोबारा वसूल करने के फैसले की वजह से लेस्को के 22 लाख सारिफीन को 3 अरब 50 करोड़ रुपए से जायद बिल्स 6 एक साथ में अदा करना होंगे और इस फैसले के मुताबिक अक्टूबर से लेकर मार्च तक सारिफीन से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट सरचार्ज वसूल किया जाएगा। नेपरा की मंजूरी से जून में 9 रुपये 89 पैसे फी यूनिट के हिसाब से FPA चार्ज किया गया। तहम अवाम के एहतजाज और मुजाहिरों की जानिब से हुकूमत ने अगस्त में रिलीफ देने का ऐलान किया, लेकिन अब दोबारा वसूल करने का ऐलान कर दिया गया है। इस वक्त अवाम हुक्मरानों की नाअहली की कीमत चुका रहे हैं। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और दीगर टैक्सेस मिलाकर 50 रुपये से जायद बिजली का फी यूनिट खरीदने पर मजबूर हैं, लेकिन हुकूमत इसे मजीद बढ़ाकर 60 रुपये तक ले जाने का मंसूबा रखती है। पेट्रोल की बुलंद तरीन कीमत को मजीद बुलंद करने पर तुली हुई है। एक तरफ सैलाब, दूसरी तरफ महंगाई का तूफान। अवाम के लिए हर आने वाला दिन मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। इसके वसाइल कम हो रहे हैं, वक्त सख्त जवाब दे चुकी है, लेकिन किसी भी तौर पर उन पर तरस खाने को तैयार नहीं है।